मुहर्रम के महीने में चूड़ियां पहनने वाली और सुर्खी लगाने वाली औरतें सुन लें। अगर यह बयान मुकम्मल न सुना तो याद रखना, हमेशा के लिए पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। जो औरतें मुहर्रम के महीने में चूड़ियां पहनती हैं या सुर्खी लगाती हैं, वह शायद यह नहीं जानती कि उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। वह नहीं जानती कि बाज औकात इंसान एक छोटी सी बात को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देता है, मगर बाद में उसी बात पर अफसोस करता रह जाता है। मेरी बहनों, आज का बयान अगर आपने मुकम्मल न सुना तो एक वक्त आएगा कि तुम पछताती रहोगी कि काश मैंने इस बात को गौर से सुन लिया होता, काश मैंने जल्दी फैसला न किया होता, और काश मैंने हकीकत को जानने की कोशिश की होती। मेरी बहनों, मुहर्रम का महीना सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि यह हमें सोचने, अपने आमाल का जायजा लेने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का पैगाम देता है। बहुत सी औरतें रस्म और रिवाज के पीछे चलती हैं, मगर उन्हें यह मालूम नहीं होता कि हकीकत क्या है और किन बातों की असल अहमियत है। आज के बयान में हम एक ऐसी बात जानेंगे जिस पर बरसों से गुफ्तगू होती आ रही है, एक ऐसी हकीकत जिसने बहुत से लोगों को हैरान किया, और एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर शायद आपकी सोच बदल जाए। इसलिए मेरी बहनों, आज का बयान शुरू से आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है इसमें आपके लिए ऐसी नसीहत मौजूद हो जो आपकी जिंदगी का रुख बदल दे, आपके दिल के कई सवालों के जवाब दे दे और आपको एक नई सोच अता कर दे। ये सब कुछ बताने से पहले मैं तुम्हें एक इबरतनाक वाकया सुनाना जरूरी समझती हूँ। मेरी प्यारी बहनों, कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो इंसान को हिलाकर रख देते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसा ही वाकया सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद तुम्हारी आंखें भी नम हो जाएं और तुम अपने आमाल के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाओ। कहते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक के जमाने में एक औरत दौड़ती हुई, रोती हुई, आंखों से आंसू बहाती हुई, भागती हुई हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुई। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा सदमा देख लिया हो और उसके चेहरे से खौफ और बेबसी साफ जाहिर हो रही थी। हजरत इमाम जाफर सादिक उस वक्त लोगों में नसीहतें करने में मसरूफ थे। लोग दूर दूर से आते थे, आपकी बातें सुनते थे और अपने दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करते थे। हजरत ने जब औरत के चेहरे पर रोने के खौफनाक औसार देखे तो आपने पूछा कि आखिर तुम्हें किस चीज ने इस कदर रुला दिया है। उस औरत ने कहा, हजरत, आज मैंने एक इबरतनाक मंजर देखा है, ऐसा मंजर जिसने मेरे दिल को कांपा दिया है और मेरी रातों की नींद छीन ली है। हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नेक और पारसा औरत रहती थी। वह अपने अखलाक, इबादत और नेक नामी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी। 5 वक्त की नमाजी थी। लोग उसे अल्लाह की वली समझते थे। औरतें दूर दूर से उससे अपने नसीब की दुआएं करवाने आती थीं। कोई कहती, मैं बे औलाद हूँ, मेरे लिए औलाद की दुआ करो, और फिर अल्लाह ताला उसे नेक औलाद भी अता करता। कोई कहती, मैं गरीब हूँ, मेरे लिए दुआ करो, और अल्लाह ताला फिर उसकी गुरबत दूर कर देता था। मतलब ये हुआ कि मेरे मोहल्ले में रहने वाली उस औरत की हर एक दुआ कबूल होती थी। लोग उसकी नेकियों की मिसालें दिया करते थे और उसके तकवा की कस्में खाया करते थे। लेकिन वक्त गुजरता गया। एक दिन वह एक बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गई। वह ऐसी महलक बीमारी थी कि वह खुद तो क्या, हम भी उसके लिए दुआएं मांगने लगे। रातों को जाग जाग कर उसके लिए दुआएं की गईं, सदके दिए गए और अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर इल्तिजाएं की गई। और हैरत की बात यह थी कि हम सब की दुआ कबूल ही नहीं हो रही थी और उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। वह तड़पती जा रही थी, लेकिन उस महलक बीमारी ने उसका पीछा न छोड़ा और आखिरकार वह नेक औरत फौत हो गई। उसके फौत हो जाने के बाद इर्द गिर्द की तमाम औरतें उसके घर में जमा हो गईं। मतलब जहां तक यह खबर फैल गई, वहां से औरतों का एक हुजूम इकट्ठा होता गया। हर एक की आंख अश्कबार थी और हर एक यही कह रहा था कि आज एक नेक और इबादत गुजार औरत दुनिया से रुखसत हो गई है। अब कुछ औरतें उस नेक औरत को गुस्ल देने लगीं। गुस्ल देने वाली औरतों में एक मैं भी शामिल थी। जब मैंने उस औरत के चेहरे को देखा तो उस औरत का चेहरा काला स्याह नजर आया और आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता हुआ नजर आया। उसकी शक्ल तब्दील होती नजर आई। मुझे उसका पेट भी फूलता हुआ नजर आया। यह मंजर देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम सोचने पर मजबूर हो गईं कि आखिर एक नेक औरत का चेहरा स्याह क्यों होता गया, आखिर उसका पेट क्यों फूलता गया। क्योंकि हम तो बस यही जानते हैं कि अल्लाह ताला जिस पर राजी होता है उसके बारे में लोग अच्छा गुमान रखते हैं,
और उसकी नेकियों का जिक्र करते हैं। लेकिन यह मंजर हमारी समझ से बाहर था और हर औरत के दिल में एक ही सवाल पैदा हो रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। और दूसरी बात, जब उस औरत की तदफीन की गई तो तदफीन के वक्त भी लोगों ने उसकी कब्र के अंदर बहुत सारी गर्मी महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे कब्र के अंदर कोई आग जल रही हो। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वह तो नेक औरत थी, लोगों के हक में दुआएं करती थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? चाहिए तो यह था कि लोग उसके लिए खैर और भलाई की उम्मीद रखते। खैर, उस औरत की रुदात सुनने के बाद हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ औरत, अगर उसका शौहर जिंदा है तो कल उसके शौहर को साथ लेकर मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। हजरत की यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग और भी हैरान हो गए, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा था कि इस वाक़े के पीछे कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे अभी तक कोई नहीं जानता। औरत ने कहा, ठीक है। यह औरत वापस अपने घर रवाना हो गई। दूसरे दिन उस औरत ने जाकर उस नेक मरने वाली औरत के शौहर को कहा कि तुम्हें हजरत इमाम जाफर सादिक बुला रहे हैं। यह सुनते ही वह शख्स जल्दी से उठा, कहा, अगर यह मेरे मुर्शिद का हुक्म है तो जल्दी चलिए, हजरत के पास चलते हैं। वह शख्स उस औरत के साथ चलता हुआ हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ। सलाम दुआ के बाद हजरत इमाम जाफर सादिक ने पूछ ही लिया, ऐ शख्स, मैंने सुना है तुम्हारी बीवी का इंतकाल हुआ है और उसके साथ एक इबरतनाक वाकया पेश आया है। अब मैं तुमसे कुछ खास बातें पूछना चाहता हूँ और मुझे सच सच बताना ताकि मैं लोगों को इबरत दे सकूं। उस शख्स ने कहा, हजरत, मैं आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर कहता हूँ कि मैं आपको जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा और अपनी आंखों से देखा हुआ मंजर पेश करूंगा। उस शख्स ने कहा, हजरत, मेरी बीवी बहुत ही नेक थी, मुत्तकी थी, परहेजगार थी, लेकिन मौत के वक्त उसकी शक्ल बिगड़ती नजर आई और कब्र के अंदर ऐसी तपिश थी, यूं लग रहा था जैसे कोई आग जल रही हो। और इन दोनों चीजों की एक ही वजह थी। मुझे लगता है मेरी बीवी का एक ऐसा गुनाह था जिस गुनाह ने उसकी तमाम इबादत को झाय कर दिया। वह गुनाह जो मेरी बीवी की तमाम नेकियों को खा गया, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि इंसान उन्हें मामूली समझता रहता है, मगर उनके असरात बहुत बड़े निकलते हैं। उस शख्स ने कहा, हजरत, मैंने अपनी इन आंखों से देखा कि 10 मुहर्रम का दिन था। चारों तरफ आंखें नम थीं। हमारे मोहल्ले के लोग इमाम हुसैन की याद में आंखों से आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे। मैं खुद भी बहुत गमज़दा था, मगर अचानक मेरी नजर मेरी बीवी पर पड़ी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरी बीवी 5 ऐसे काम कर रही थी जिन कामों ने मेरा जिगर फाड़ कर रख दिया। मैंने कहा, ऐ औरत, तुम नहीं जानती आज 10 मुहर्रम का दिन है, आज इमाम हुसैन की याद का दिन है। तुम नहीं जानती कि करबला की सरजमीन पर कितनी अजीम कुर्बानियां दी गईं और तुम आज बजाय गौर और फिक्र करने के यह काम कर रही हो। आगे मेरी बीवी बोली, जो चले गए हैं वह तो चले गए हैं, जो जिंदा हैं वह खुद को अजियत न दें। बस यह जुमला सुनना ही था कि मेरे मुंह से बेसाख्ता जुमला निकल गया कि अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम जितनी नमाजें पढ़ लो अल्लाह ताला तुम्हारे मुंह पर मार देगा। यह सुनकर हजरत इमाम जाफर सादिक की आंखें नम हो गईं। मजलिस में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई और हर शख्स बेचैनी से हजरत के अगले अल्फाज सुनने का इंतजार करने लगा। हजरत ने सर झुका लिया, चंद लम्हे सोचते रहे, फिर आहिस्ता से फरमाया, ऐ शख्स, जबान से निकले हुए अल्फाज कभी कभी तीर बन जाते हैं और बाज औकात इंसान एक लम्हे में ऐसी बात कह देता है जिसका बोझ बरसों तक उठाता रहता है। फिर हजरत ने फरमाया, असल इबरत यह है कि इंसान अपने आमाल का मुहासबा करे, अपने दिल की हालत को देखे और यह समझे कि नजात सिर्फ जाहिरी आमाल से नहीं बल्कि इखलास, आजिजी और अच्छे अखलाकन से भी हासिल होती है। यह सुनकर वहां मौजूद लोगों के दिल कांप उठे और सब खामोशी के साथ हजरत की बात सुनने लगे। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, जल्दी बताइए, तुमने अपनी बीवी के अंदर 5 ऐसी कौन सी चीजें देखी थीं जो 10 मुहर्रम के दिन तुम्हारे सामने आई थीं? यह सुनकर उस शख्स ने कहा, हजरत, मैंने देखा कि मेरी बीवी 10 मुहर्रम के दिन चूड़ियां पहन रही थी। जब मैंने पूछा कि क्यों पहनकर कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा, कुछ यहूदी औरतें हैं जो मेरी दोस्त हैं, उनके घर में आज खुशी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी खुशी में शरीक हो जाऊं, इसलिए चूड़ियां पहन रही हूँ। यह सुनकर मेरे मुंह से बेसाख्ता जुमला निकल गया कि 10 मुहर्रम के दिन भी तुम यहूदियों की खुशी में जा रही हो और हजरत इमाम हुसैन का गम भूल गई हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अल्लाह तुम्हारे इन हाथों को तबाह कर दे, कमजोर कर दे, जिन हाथों में आज तुम चूड़ियां पहन रही हो। लेकिन फिर भी मेरी बीवी ने मेरी बात न मानी।
वह चूड़ियां पहनकर और साथ में लिपस्टिक भी लगाकर, ताकि औरतें मेरे चेहरे को देखें और लोग मेरे खूबसूरत चेहरे को देखकर यकीन कर लें कि मैं वाकई अल्लाह की नेक बंदी हूँ। मेरी बीवी ने खूब मेकअप किया, चूड़ियां पहनी, सुर्खी लगाई, औरतों के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, जो चेहरे पर लगाने के बाद चेहरा चमक जाता है, वह सब किया। उस दिन की घुटी हुई फिजा में जब पूरी दुनिया करबला के गम में डूबी हुई थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का जख्म ताजा था, लेकिन मेरी बीवी ने अपने दिल में यहूदी दोस्तों की खुशी को अहमियत देकर न सिर्फ चूड़ियां पहनी बल्कि रंग बिरंगे लिबास भी चुने जो मुहर्रम के सादा माहौल से बिल्कुल अलग थे। वह आईने के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक की ताजा तह लगा रही थी, जबकि उसके इर्द गिर्द मातम की आवाजें गूंज रही थीं। वह सोच रही थी कि मेरा चेहरा कितना खूबसूरत लगेगा, लेकिन उस शख्स के दिल पर क्या बीत रही थी। वह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपनी बीवी के इन आमाल बयान कर रहा था जो मुहर्रम के मुकद्दस दिन में गुनाह का सबब बन सकते थे। उसकी बीवी ने न सिर्फ मेकअप किया बल्कि बालों में भी खुशबूदार तेल लगाया, चेहरे पर पाउडर और सुरमा भी इस्तेमाल किया ताकि वह दूसरों की नजरों में चमक उठे, जबकि आसमान पर फरिश्ते करबला के गम में रो रहे थे। इस शख्स ने कहा, हजरत, उसके अलावा भी मेरी बीवी जब घर से बाहर निकलती थी तो बहुत ज्यादा बन संवर कर निकलती थी। वह अपनी जाहिरी आराइश पर बहुत तवज्जो देती थी और अक्सर लोगों की तारीफ सुनने की ख्वाहिश रखती थी। मैं उसे बार बार समझाता था कि इंसान की असल इज्जत उसके किरदार, हया और अच्छे अखलाका में होती है, सिर्फ जाहिरी खूबसूरती में नहीं। मैं उसे नसीहत करता था कि अपनी जिंदगी में आजिज़ी इख्तियार करो, अपने आमाल का जायजा लो और लोगों की तारीफ से ज्यादा अल्लाह की रजा की फिक्र करो। लेकिन हजरत, वह मेरी बहुत सी बातों को मामूली समझकर टाल देती थी। मैं उसे कहता था कि अगर इंसान अपनी इस्लाह की फिक्र छोड़ दे और सिर्फ लोगों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता रहे तो वह आहिस्ता आहिस्ता अपने मकसद जिंदगी को भूल जाता है। उस शख्स ने कहा, हजरत, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का था कि वह अपनी जाहिरी शोहरत और तारीफ को अहम समझती थी, जबकि इंसान की असल कामयाबी उसके इखलास और नेक आमाल में होती है। ये सुनकर मजलिस में बैठे हुए लोग खामोश हो गए। हर शख्स अपने बारे में सोचने लगा और अपने अमाल का मुहासबा करने लगा। बाज लोग अफसोस करने लगे कि इंसान कभी कभी अपनी छोटी छोटी गलतियों को मामूली समझता रहता है, मगर वही गलतियां वक्त के साथ उसकी जिंदगी पर गहरा असर डाल देती है। उसके बाद हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर मुहर्रम का अदब न करने की वजह से तुम्हारी बीवी पर अजाब हो रहा है तो मैं इमाम हुसैन का बेटा तमाम लोगों को गवाह बनाकर तुम्हारी बीवी को माफ करता हूँ। अगर तुम्हारी बीवी की जिंदगी में कोई कोताही हुई भी थी तो अल्लाह ताला सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है और बंदे के लिए भी माफ करना एक बहुत बड़ी नेकी है। फिर आपने फरमाया, ऐ शख्स, जरा सोचो, वह तुम्हारी बीवी थी, उसने जिंदगी के कई दिन तुम्हारे साथ गुजारे होंगे, तुम्हारे लिए खाना बनाया होगा, तुम्हारे कपड़े संभाले होंगे, तुम्हारी खदुशियों में खदुश हुई होगी और तुम्हारी परेशानियों में परेशान भी हुई होगी। इंसान की जिंदगी में बाज गलतियां भी होती हैं और बाज अच्छाइयां भी, इसलिए इंसाफ ये है कि इंसान दूसरों की अच्छाइयों को भी याद रखे। लिहाजा मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम अपनी बीवी को माफ कर दो। ये सुनकर वह शख्स रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका दिल नरम पड़ने लगा। उसने कहा, हजरत, आप अहले इल्म हैं, मैं आपकी बात को रद्द नहीं कर सकता, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखी है। फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, मैं तमाम लोगों को गवाह बनाकर यह ऐलान करता हूँ कि मैं अपनी बीवी को माफ करता हूँ और अल्लाह ताला से भी उसके लिए रहमत की दुआ करता हूँ। यह सुनकर हजरत इमाम जाफर सादिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आपने फरमाया, जो लोग दूसरों को माफ करते हैं अल्लाह ताला भी उनके लिए आसानियां पैदा फरमाता है, और जो दिलों में नरमी पैदा करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। उसके बाद यह शख्स वापस अपने घर चला गया। शाम हो गई, रात हुई, और जब यह शख्स अपनी चारपाई पर लेटा तो दिन भर की बातें उसके जहन में घूमती रहीं। आखिरकार उसे नींद आ गई। ख्वाब में उसने अपनी बीवी को पहले रोते हुए देखा, फिर मुस्कुराते हुए देखा। उस शख्स ने अपनी बीवी से पूछा कि तुम पहले रो रही थी, फिर मुस्कुरा क्यों रही हो? उसने कहा कि पहले मैं एक बहुत बड़े अजाब में मुब्तला थी। मैंने दुनिया में कुछ गुनाह ऐसे किए थे जिन गुनाहों ने अजाब की शक्ल इख्तियार कर ली थी, और उन गुनाहों की वजह से मुझे दर्दनाक अजाब मिल रहा था। उसने कहा कि इंसान दुनिया में जब कोई गलती करता है तो उसे मामूली समझता है,
मगर बाज औकात वही गलतियां आखिरत में इंसान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन जाती है। और जब से तुम लोगों ने मुझे माफ किया है तब से अजाब में नरमी आ चुकी है और मेरे दिल को सुकून मिलना शुरू हो गया है। उसने कहा, अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसीया है और जब बंदे एक दूसरे के लिए नरमी पैदा करते हैं तो रहमत के दरवाजे भी खुलने लगते हैं। यह सुनकर वह शख्स ख्वाब ही में रोने लगा और अपनी बीवी के लिए दुआ करने लगा। सुबह हुई तो उसके दिल की कैफियत बदल चुकी थी। उसके दिल में सख्ती की जगह नरमी आ गई थी और नाराजगी की जगह दुआ ने ले ली थी। मेरे भाइयों, कहते हैं कि अपनी बीवी की तमाम खताओं को माफ कर देने वाला यह शख्स जब दुनिया से रुखसत हुआ तो लोग उसके अच्छे अखलाक का और नरम दिली को याद करते थे। लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर नूर था और उसकी जिंदगी दूसरों के लिए एक नसीहत बन गई थी। यह देखकर लोगों को याद आ गया था कि उसने अपनी बीवी को माफ किया था और माफ करने की सिफत ने उसके दिल को ऐसा पाक कर दिया था कि वह लोगों की नजरों में इज्जत और मोहब्बत का मकाम पा गया था। वहां पर एक आलिम ने बयान किया कि लोगों, जो शख्स दूसरों को माफ करता है वह अपने दिल के बोझ को हल्का कर लेता है। जो दूसरों की खताओं से दरगुजर करता है वह नफरत की जंजीरों को तोड़ देता है और जो इंतकाम की आग बुझा देता है वह सुकून के रास्ते पर चल पड़ता है। याद रखो, माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है और बड़े दिल वाले लोग ही दूसरों की गलतियों से दरगुजर कर पाते हैं। बाज औकात एक माफी टूटे हुए रिश्ते जोड़ देती है, एक माफी दिलों की दूरियां खत्म कर देती है और एक माफी इंसान के अपने दिल को भी सुकून अता कर देती है। इसीलिए नेक लोग हमेशा कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए आसानी हो तो दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए रहम किया जाए तो तुम भी दूसरों पर रहम करो और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लग्जिशें माफ हों तो दूसरों की लग्जिशों को भी माफ करना सीख लो। मेरी प्यारी बहनों, सुन लिया आपने, मुहर्रम हमें गम, सब्र, कुर्बानी, वफादारी और अपने आमाल का जायजा लेने का दर्स देता है। यह वह महीना है जिसमें इंसान को अपने दिल की इस्लाह करनी चाहिए, अपने किरदार को बेहतर बनाना चाहिए और उस अजीम कुर्बानी को याद करना चाहिए जो करबला की सरजमीन पर पेश की गई, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन, उनके अहले खाना और उनके वफादार साथियों ने हक, सच्चाई, इंसाफ और दीन की सरबलंदी के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। करबला हमें यह नहीं सिखाती कि सिर्फ एक दिन आंसू बहा लिए जाए, बल्कि करबला हमें यह सिखाती है कि बातिल के सामने झुकना नहीं, जुल्म के सामने खामोश नहीं रहना और अपने किरदार को ऐसा बनाना है कि अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाए। तो मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि सारा साल तुम्हारा वक्त खैर और बरकत में गुजरे तो बेहतर यही है कि अपने रब को राजी करने की कोशिश करो, नबी करीम की तालीमात पर अमल करो, सच बोलो, हया इख्तियार करो, नमाज की पाबंदी करो, वालिदैन का एहतराम करो, शौहर और बच्चों के हुकूक अदा करो और लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आओ। क्योंकि जब इंसान अल्लाह की इताअत का रास्ता इख्तियार करता है तो उसके दिल में सुकून आता है, उसके मामलात में आसानियां पैदा होती हैं और उसकी जिंदगी में खैर के दरवाजे खुलते हैं। मुझे अफसोस है कि आज हम में से बहुत से लोग मुहर्रम के असल पैगाम को भूलकर सिर्फ दुनियावी मशगूलियात में खो जाते हैं। बाज लोग सारा दिन मोबाइल, फजुल वीडियो, बेमकसद तफरीह और वक्त जाय करने वाले कामों में गुजार देते हैं, लेकिन अपने आमाल का मुहासबा नहीं करते।